क्या हालचाल? पहले सभी लोग सीधे बैठ जाओ। आई रिपीट, पूरी क्लास सीधे बैठ जाएगी। जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून। अंडी बंडी शंडी, वापिस से पूरी क्लास सीधे बैठेगी। सीधे बैठ के एक बार बोलेगी गुड आफ्टरनून। प्यारी सी स्माइल, स्वीट स्वीट स्माइल। दांत दिखने चाहिए। जो जो बच्चा ब्रश करके आया दांत दिखाएगा, ओके? जो ब्रश नहीं करता इट्स ओके। शी ब्रश नहीं कर दिया है। ऑलराइट, सो कैसे है यार? वो कंफ्यूजन के लिए सॉरी। उस दिन सैटरडे के दिन आई वॉज सपोज टू कंडक्ट द लेक्चर, देन आई गॉट टू नो दैट कि आपका ना मैथ्स भी नहीं है ना लॉ है और इकोनॉमिक्स भी नहीं है, तो फिर इसके लिए मेरे को देना पड़ा। तो आज ही क्लियर कर देता है, मेरा हर एक सैटरडे को लेक्चर रहेगा। मेरा संडे को ऑफ होता है। सैटरडे आई कंडक्ट लेक्चर्स, ओकीज। ऑलराइट्स, ए मुझे कहाँ पे देखना है इनको? यूट्यूब पर। यूट्यूब का लिंक है मेरे पास। कहाँ पे है? ये लिंक है? हाँ, यूट्यूब पर जाऊँ क्या डायरेक्ट? अरे बेस्ट है आदमी तू। कौन है तू? बेस्ट है। का कारवां और तुम चल दिए, तुम चल हम चल। चलो पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी। ऑलराइट, नहीं कितनी बार सीधे बैठोगे? तुम बैठे रहो ऐसे। ऑनलाइन लाइव सीधे बैठो ना लाइको। जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून। राइट। और सर आपने बीकॉम किया? अबे बिल्कुल किया है, एमकॉम पार्ट 1 भी किया है। फिर मैंने छोड़ दिया एमकॉम पार्ट 1 करके, क्योंकि मेरी बाइक को किया करती थी एमकॉम, वो हो गई थी। फिर मैं बोला कोई सेंस नहीं है अभी एमकॉम कर सो छोड़ दिया अपन ने। या सो तुमको पता है कि नहीं पता? मैं सीए भी हूं और सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हूं। 5 सब्जेक्ट एग्जाम्शन सीएस एग्जीक्यूटिव में। मेरी बाइक को भी किया करती थी उन दिनों में सीएस। फिर बाइक को सीएस हो गई क्योंकि शी वॉज एल्डर टू मी। तो फिर मेरे को इंटरेस्ट निकल गया, फिर मैंने छोड़ दिया। सो आई डिड CS जस्ट बिकॉज शी वॉज डूइंग। आई डिड एमकॉम जस्ट बिकॉज शी वॉज डूइंग इट। सो एमकॉम पार्ट 1 क्लियर हूँ मैं। फिर छोड़ दिया। फिर इंटरेस्ट क्या है, कुछ पढ़ ही नहीं रहा था उसमें, सिर्फ टाइम पास करने का। फिर टाइम पास निकल गया तो बात खत्म हो गई। सो करने के लिए नहीं किया था। नहीं बट ये फैक्ट है, ये मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसा ही हुआ था। ये सत्य है पूरी बात। चलिए, अभी आपसे एक बात कर रहे थे हम उस दिन, बहुत प्यारी प्यारी बात कर रहे थे। अरे किधर गया पेज? चलो एनी विच वेज, उस दिन मैंने आपको पर्सनल अकाउंट सिखाया था। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? फिर तुम हाँ क्यों नहीं बोल रहे? सिखाया था, बोलो हाँ। तो क्या सिखाया था पर्सनल अकाउंट में? कितने टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं? अच्छा, तुमको सब मालूम है? बताओ कौन से कौन से। मैं बताता हूँ। मैं बता, चल झूठी, मैं बताता हूँ। ये देख सुन। तो एक पर्सनल अकाउंट होता है ऐसा ऐसा करके। सो ये पर्सनल अकाउंट ओके इज डिवाइडेड इनटू ट्याऊ 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 3 पार्ट्स। सो पहला वाला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान का बच्चा, राइट। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कानून का बच्चा, राइट। और फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर। सो हम अकाउंट्स में कई बार रिप्रेजेंटेटिव लोगों को भी यूज करते हैं। तो पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आनंद अकाउंट, ऐश्वर्या अकाउंट। ऐश्वर्या इज माय फेवरेट हीरोइन, ऐश्वर्या, ओके। एंड देन व्हाट्स योर गुड नेम बेटू? वेदिका अकाउंट। यस पिल्या, ब्लू कलर नहीं, ये सेम कलर। कृष्णा अकाउंट, ठीक है। ठाकुर, अश्विन अकाउंट। ये सब इंसान के बच्चे हैं क्या? यस। सो ये कौन से हुए? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब SPC, कौन सा बोला? इन्फोसिस, इन्फी, ये। देन सैमसंग, वोडाफोन। ले छोरी तू खुश रहे, वोडाफोन, राइट। जियो, जियो धन धना धन। IPL, हाँ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मालूम है कि नहीं? चेन्नई सुपर किंग्स आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मुंबई इंडियंस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बोला भैया
बेस्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गधेड़ो, गधेड़ो, हंसे देखो अभी गधेड़े, आवाज आई तुमको? सो इधर ऑनलाइन लाइव तुमको आवाज आई क्या? सो जब मैं गधेड़ों की बात करता हूं तो देन दिस पीपल स्माइल एंड लाफ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही सेम अकाउंट हम बोलते हैं डेटर्स अकाउंट, मतलब जिनसे पैसा आना है। क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट, क्रेडिटर्स अकाउंट। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट, इट्स व्हाट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, इसके अलावा और भी दो टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, रियल और नॉमिनल। सो बेटा जी रियल अकाउंट माने जिसको हम, रियल के अंदर भी दो होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सो बेटा टेंजिबल असेट वो होती है, मतलब जो असेट्स होती है और जिसको हम टच कर सकते हैं। ये पोडियम टच कर सकता हूं, ये आईपैड टच कर सकता हूं, वो कैमरा, राइट, ये बेंच, ये फैन, रियल अकाउंट। ओके, एंड इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह। बट हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं रियल अकाउंट की, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अकाउंट्स में कितनी चीजें, 5, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। असेट को होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस और कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस। एक सांस में बोल के बताओ, एक सांस लो, मजा आएगी। देखो, असेट को होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस और कौन सा रह गया, कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस। अभी एक ही सांस में ऐसा बोलेंगे, असेट बढ़ी तो क्या होगा, कम हुई तो क्या होगा। चालू करेंगे, लो सांस। अबे सर्दी किसको हुई है? लेट्स गो अहेड। अभी आनंद से, असेट को होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस, कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस। असेट बढ़ी डेबिट, असेट कम हुई क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हुई डेबिट, कैपिटल बढ़ा क्रेडिट, कम हुआ डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, इनकम बढ़ी क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। मैंने अभी सांस ली, कमीनो, तुम ले रहे थे ना, झूठो। सो सभी को समझ में आया? अभी टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल जब मैं आपको बता रहा था, ये रियल अकाउंट क्या होता है बेटा तुम्हें पता है? ये टेंजिबल माने असेट ही होती है बट जिसको टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल माने जिसको हम टच नहीं कर सकते बट असेट होती है, राइट। जैसे इसके अंदर सॉफ्टवेयर, ये तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा उधर लिखा हुआ? वो पेन दिख रहा है क्या? चलो उसको जाके टच करो, गो बेटा, गो एंड टच द पेन। हाँ, व्हाई कांट यू टच इट? हाँ, it is operated by iPad. But I'm talking about touch this black pen. You can touch it there. You can touch it here also. So this is pen. You can touch it. Can you touch that pen? No. इल्ले झूठ बोल रहे तुम. So do you understand? That is a software, intangible, can't touch it. Say yes. One note बोलते हैं उसको. समझे कि नहीं? ये पेन को हाथ लगा सकते हैं, उस पेन को बाहर निकाल सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते तो वो पेन नहीं है, पेन की प्रतिकृति है। इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल असेट। ऑलराइट। और बेटा जी नॉमिनल अकाउंट में दो होते हैं, एक्सपेंस और इनकम। बेटा एक्सपेंस और इनकम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हालांकि मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच हम यूज करते ही नहीं। उस दिन मैंने एक बच्चे को धराशायी कर दिया था, आरडीडी की एंट्री पूछकर फिलती सी। मैं बोला तुम ये यूज करते ही नहीं थे, मुझे बस इसमें से क्या रिक्वायर्ड है? पर्सनल अकाउंट। से यस यस। किसको चॉकलेट खाने की है? गुड। सो आजा गुड़िया, तुझे भी खाने की है? हाँ गुड़िया जरा, अगली बार खाएगा? नहीं, एक ही बार ऑप्शन मिलता है। तुम चल दिए तुम कहाँ, जाओ चॉकलेट लेके आओ, बी क्विक फास्ट। मुझे नहीं पता, चॉकलेट लेके जा। गुड। सो नाउ आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, मैंने तुम्हारे सामने पैसे दिए उसको, है ना? ठीक है, कुछ कारण से दिए, तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सो ये गई क्या ना, दरवाजा बंद है ना? हाँ, वो सुन नहीं रही ना? हाँ, दरवाजा बंद कर बे। सो पर्सनल अकाउंट कब यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। पर्सनल अकाउंट तब यूज करते हैं जब किसी क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता, चलो मुझे भी पता ना क्या हुआ। हाँ ठीक है वो। सो मैं बता रहा था पर्सनल अकाउंट कब यूज करते हैं? जब किसी व्यक्ति से पैसा आना बाकी है या उसको पैसा देना बाकी है, व्हेन द मनी इज रिसीवेबल और द मनी इज पेएबल। सेकंड थर्ड थिंग, जब वो अकाउंट सेटल किया जाए, मतलब किसी व्यक्ति से पैसा आना बाकी है, रिसीवेबल है, और जब वो अकाउंट सेटल कर दिया जाए
कि मतलब उससे पैसे आ गए, तब हम पर्सनल अकाउंट का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है ना, जनरली साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सैलरी पेड टू राम। अब इसमें राम अकाउंट अफेक्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि सैलरी पेड टू राम, नाउ नथिंग इज रिसीवेबल फ्रॉम राम। रिसीवेबल मतलब पैसा आना बाकी है, किसी को पैसा दिया फिर आना बाकी है। अब जैसे मैं सूरज को सैलरी दूंगा, ए कमीने इधर देख, सैलरी दी है तेरे को स्वप्निल सर, ठीक है, तू वापिस देता है क्या स्वप्निल सर को? नहीं देता है, ये ले जाता है। तो समझ में आ रहा है क्या? सो कई बार क्या होता है कि जब तुम एक्सपेंसेस की बुकिंग करते हो तब तुम्हें ऐसा लगता है एक्सपेंस है इनकम, की पर्सनल अकाउंट का नाम देकर कंफ्यूज किया जाता है, तब पर्सनल अकाउंट नहीं यूज किया जाता। आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इंक्लूडिंग कॉमर्स स्टूडेंट की, जब अगर आप ये बात पता कर लो कि पर्सनल अकाउंट यूज होता है जब किसी व्यक्ति से या तो पैसा आना बाकी है या उसको पैसा देना बाकी है। से यस, से यस, हैव यू अंडरस्टूड? अब इसमें एक मसला है, जब गुड़िया, वेरी गुड, कीप इट अप, सुनो, स्टैंड हियर, कैन यू कम इन हियर, व्हाट्स योर गुड नेम बेटू? श्रेया। श्रेया, वाओ। सो श्रेया, मुझे एक बात बताओ कि तुम कहां से चॉकलेट खरीद के लाई, उस आदमी का नाम बताओ। नहीं पता। तो मैं एंट्री कैसे करूंगा? जेरोक्स की शॉप थी, उसमें ये भी था, उधर से लाई। नहीं, मुझे आदमी का नाम चाहिए। तुम आज रिक्शा से आई, गाड़ी से आई? नहीं, बस। बस से। बस में जिस कंडक्टर ने टिकट काटा उसका नाम बताओ। तुम्हें पता चला, हमें मेजॉरिटी लोग जिनके साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों के नाम नहीं पता होते। हम नाम क्यों नहीं पता करते? क्योंकि बेटा जी, अगर उस व्यक्ति का अमाउंट रिसीवेबल है या पेएबल है ना, तभी हम उस व्यक्ति का नाम यूज करते हैं। अगर उस व्यक्ति से पैसा ना आना है ना जाना है तो बेटा जी उस व्यक्ति का हम नाम नहीं पूछते। उन्होंने तेरा नाम पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि उसको भी एंट्री करने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर्सनल अकाउंट का नाम तभी यूज किया जाएगा जब उस व्यक्ति से पैसा रिसीवेबल है, पेएबल है। अभी पैसे इधर रख और चॉकलेट रख इधर ही। अब मुझे बता, ए रुक, इधर ना लग, तेरे पास और कुछ पैसे है? नहीं। अभी हाँ, मतलब है। नहीं, वो पैसे भी निकालो, इधर रखो। हाँ, यू कैन नॉट कीप एनी मनी विथ यू। मोबाइल है तुम्हारे पास इधर? हाँ, है ना। हाँ, वो भी, हाँ चल कोई बात नहीं, उधर रहने दो। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले ट्रूथ एंड डेयर। Okay, I'll come to protect you if anything goes wrong. So what you have to do is you have to order a chocolate there or a chips packet. Open in front of him. Eat it up. पूरा खा जाने का, और फिर बोलने का भैया आई एम सॉरी आई डोंट हैव मनी। फिर तुम बोलने का फोन पे कर दो, तो फिर वो बोलेंगे तुम बोले फोन पे करो बोलेंगे तुमको, तो तुम बोलना फोन भी नहीं है। ठीक है? मार खाने के पहले हमारे आदमी आ जाएंगे तुझे बचाने के लिए। ठीक है? गो। अबे बचा लेना, ठीक है? तू पीछे रहना, बचा लेना, ठीक है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस पूरे सिनारियो में तुमने एक चीज नोटिस करी, अब जब वो जाएगी और खाएगी पिएगी तब जो वार्तालाप होगी उसमें व्यक्ति उसको पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में। क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन उधार की हुई नाम पूछना चालू, हाँ या नहीं? तब नाम भी पूछा जाएगा, पता भी पूछा जाएगा, एड्रेस भी पूछा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। से यस? मतलब अगर मान लो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है तो पापा का नाम भी पूछा जाएगा, पापा का मोबाइल भी पूछा जाएगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट, यस और नो? सो बेटा जी, पर्सनल अकाउंट कब यूज किया जाता है? व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल और पेएबल एंड दैट अकाउंट इज सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब, मान लो अभी किसी व्यक्ति से पैसा आना है, जैसे मान लो तुम्हारे बैंक में, तुमने बैंक से लोन लिया, तुमको बैंक को पैसा देना है, तो अब तुमने बैंक को लोन का पैसा दिया तो अभी तुम्हारा ही नाम आएगा ना। से यस और नो? मैं क्या बोल रहा हूं, जब अकाउंट सेटल होगा, जैसे मैंने आपको माल उधार में बेचा, आपने पैसे दे दिए, तो अब तुम्हारा ही नाम आएगा ना। से यस और नो? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू हैव गॉट दिस पर्सनल अकाउंट, कैन यू प्लीज राइट इट डाउन? दो पल का लीजेंड सर, फुल कंसेप्ट क्लियर? अरे अरे सर, राधे राधे अलका बेटा। सर आपको आईपीएल में कौन सी टीम पसंद है? दो टीम पसंद है, एक चेन्नई फर्स्ट प्रायोरिटी पर, फिर मुंबई। वैसे आरसीबी भी पसंद है। कल हैदराबाद की टीम भी पसंद आई थी। तू खा के आ गई? हाँ। फिर नहीं, वो बोले ठीक है।
बोला, मैंने पहले फोड़ा फिर खाया, फिर मैंने बोला पैसे नहीं है अंकल, तो बोला ठीक है। अरे लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है यार, हम लड़के हैं ना बिना मार खाए आते ही नहीं थे। तो एक काम करेगी, पूरी क्लास के लिए ले आएगी। अरे ये पक्का पापा की परी है, देख लेना। तेरे पैसे लेके जाओ बेटा, और तेरे चॉकलेट नहीं, आप लेके जाओ बेटा, ये पैसे ये चॉकलेट लेके जाओ। थैंक यू। पापा की परी कैसे होती है, दिख गई क्या बेटा? जाएगी सबके लिए चॉकलेट ले आएगी ये। वो संतोष था क्या पीछे? क्या हुआ? उसको पकड़ लिया क्या? तेरे को पकड़ लिया क्या? हाँ, पैसे दे गया है, गुड। तो पूछा होगा उसने क्यों किया ऐसा, क्या किया? हाँ, उसको एक बात पूछ के अभी सर ने पूछा है, बोले फ्री में कहीं को दिया इसको। हमारे बाकी के बच्चे भी आने को तैयार है। कन्हैया मिश्रा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव। ये वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? देख जरा एक बार, 2-3 लोगों ने बोल दिया। ये हो गया लिखकर? सो मुझे अब जल्दी से बताओ, पर्सनल अकाउंट कब कब प्रयोग होता है? when the amount is receivable and when the amount is payable, ओके। और जब वो अकाउंट सेटल हो रहा है तब पर्सनल अकाउंट यूज करना है। तो जब भी पर्सनल अकाउंट यूज करना है तब इन चीजों का ध्यान में रखना। इज दैट ओके? और अदरवाइज यू डोंट हैव टू यूज द पर्सनल अकाउंट। नाउ कैन आई एक्सप्लेन यू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। हम क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो साइंस बैकग्राउंड को एक बात बताता हूं, और जिनका थोड़ा सा वीक है अकाउंट्स उनको भी एक बात बताता हूं। आपको मैं अब जो कराऊंगा वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन डिक्टेट करके दूंगा। अराउंड 50 ट्रांजैक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इट विल इंक्लूड कैश, क्रेडिट, राइट? इट विल इंक्लूड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, धंधा स्टार्ट करने से लेकर एंड तक। जो सीक्वेंस मैं बनाऊंगा वैसा ही सीक्वेंस आपने बनाना है कल, बट डिफरेंट फॉर्मेट में, कोई डिफरेंट बिजनेस लेकर। इज दैट ओके? तो जब आप ये सारी चीजें करोगे तब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार जरा ध्यान से सुनना मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, कि जर्नल एंट्रीज कभी भी आपको सारी एक साथ आ जाएगी, ये गलत बात है। जर्नल एंट्री एक भाषा है, लैंग्वेज है। जैसे आपको मराठी आती रहेगी, बट मराठी में फिर भी आपको एक आध नया वर्ड मिलेगा तो आपको शब्दकोश में जाके उसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, इंग्लिश में भी उसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। जर्नल एंट्री भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को पढ़ते वक्त ऐसा होगा कि आपको जर्नल एंट्री नहीं आ रही, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकाउंट्स नहीं आ रहा है। उस केस में समझ में आ जाए, स्टिल यू हैव अंडरस्टूड इट। इज दैट ओके? कई बार अपेक्षाएं गलत सेट हो जाती है ना, तो वी स्टार्ट फीलिंग लो। बट ये भाषा है कि नहीं है? इधर भाषा किससे बात करी जाती है? जर्नल एंट्री से। से यस। सो आर वी रेडी? सो बेटा जी एक बिजनेस को इमेजिन करते हैं। किसका बिजनेस करेंगे? दो पल का। किसका? चाट का बिजनेस करेंगे। पानीपुरी ले लो, पानीपुरी ले लो वाला। ये सुनना हुए वॉइस डिलीवर है। सर आप गायब हो गए हो। अरे भाई ध्यान दे रहे कि नहीं तू इधर? फिर ये क्यों बोल रहा है गायब हो गए सर आप? यार एड़े में मत निकालो यार मेरे को, ये कोई प्रैंक करने का टाइम है क्या? एड़े दिख तो रहा हूं पूरा, मैं अक्खा दिख रहा हूं इधर, ये देख। ये यार यूट्यूब पर जब तक लेक्चर चलता है ना, एक एक छिछोरे आते ही है। किसकी क्वेरी सही रहती, जेन्युइन रहती, पता ही नहीं चलता। ऑल ओके? गुड ध्रुव, कुची कुची कू। सुनो अभी, ए सुनना, चाट का धंधा चालू कर रहे, थोड़ी हेल्प लगेगी हेमंत, और तेरी भी हेल्प लगेगी, ठीक है? सो गुड। सो चाट का बिजनेस शुरू कर रहे। पहले क्या लगेगा संतोष को? कैपिटल। से यस। सो कैपिटल लगेगा। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मेरे साथ लिखते चालू करो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। दो पल का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। लड़कियों के पाउच कितने क्लीन होते हैं नहीं? ये स्पेशली इसकी क्लास के लिए लिया होगा ना? अच्छा, कितना पुराना है? वही कितना पुराना है? बेस्ट है बेटा, मस्त मेंटेन किया। अभी तक ट्रांसपेरेंट है, बॉयज का ट्रांसपेरेंट नहीं रहता अब तक। चले भी आगे। सो बेटा जी पहली एंट्री होती कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सो हम लिखिए शी
कैश बैंक टू कैपिटल, संतोष कैपिटल, संतोष कैपिटल, ये समझ में आया? कैश ऑब्लिक बैंक टू संतोष कैपिटल। ये कहां भागा है कमीना? किती रुपये लाए बे? किती डाले रुपये? अबे भांडवल किती टाकला? पैसे धंदा चालू केला चाटचा 10,000, ठीक है। कैश बैंक 10,000, ये कैपिटल आया क्या? बिजनेस में कैपिटल आया, ठीक है। फिर क्या किया? बेचा, डायरेक्टली कैपिटल को बेचा। क्या खाती है बेटा? मुझे भी चाहिए। मैं कितना कॉन्फिडेंटली मालूम, बेचा। चाट की स्पेलिंग चाट होती है, तो तू लिख दे मेरी चैट यही है। यार ये सड़ाओ मत यार स्पेलिंग में यार। मैं पहले ही बता चुका था ना डे 1 को कि मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। मैंने बताया था कि नहीं? बताया था ना कि मेरा आई ई इनमें लोचा होता है। मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग्स वगैरह देखने को मत आओ। अकाउंट्स पढ़ने का तो चुपचाप पढ़ो, बहुत भारी पढ़ाता है मैं वो। और ऐसा मैं डरने वाला नहीं है, मैं बहुत भारी आदमी है। अब इंग्लिश नहीं आती तो कहां से लाऊं इंग्लिश? इंग्लिश सिर्फ समझ में आती है मुझे। लेट्स गो अहेड। सो सेइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस द एंट्री इज कैश बैंक टू व्हाट? कैपिटल। ओके, तो संतोष कैपिटल लिखा। अब इस कैश को हम धंधे में लेके आ गए। कैश का क्या करेंगे? सो मुझे एक बात बताओ, पहले इस एंट्री को फील करते हैं। कैश को कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट। सो कैश बढ़ी तो इसलिए कैश को किया डेबिट। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। सो कैपिटल भी बढ़ रहा है, इसलिए कैश को किया डेबिट और कैपिटल को भी किया क्रेडिट। उस दिन मैंने आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताया था, याद आ रहा है कि नहीं यार? अब इसके नीचे मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, अभी सिर्फ फ्लो बता रहा हूं। सो कल मैं किसी भी बच्चे को उठाकर अगर एंट्री पूछूं तो आनी चाहिए और इमीडिएटली आनी चाहिए। कैश टू कैपिटल। बैंक क्यों लिखा है? क्योंकि बैंक में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो आप, बिजनेस के बैंक अकाउंट। सो बैंक टू कैपिटल। नाउ नेक्स्ट एंट्री, इस कैपिटल का तुम क्या करोगे? कुछ डायरेक्टली इन्वेंट्री क्या है? कुछ भगोना होगोना, फिक्स्ड एसेट, गैस वैस कुछ परचेस करेगा कि नहीं करेगा? कोई काउंटर ब्यूंटर परचेस करेगा कि नहीं? सो बेटा जी फिर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे पता है तुम्हें? मुझे ये क्या बोल रहे? सर एक बार पुष्पा वाला कर दो ना, झुकेगा नहीं साला। अरे क्या करा रहे यार? परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। आर वी रेडी? सो बेटा जी व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट एक एसेट होती है, और एसेट तुम कैसे बाय कर सकते हो? या तो कैश में या उधार में। संतोष तो कैश में करेगा, उधार में? कैश में। एक कैश में और एक उधार में करेगा क्या? क्रेडिट में। क्रेडिट में बाय किया चंपा एंड लिमिटेड, चंपा स्टोर्स बोल देते, चंपा स्टोर्स से उधार में बाय किया। है नहीं? वो चंपा तेरा नाम जानती है कि नहीं? है नहीं? अबे कमीनो अकाउंट्स पढ़ो ना लाइको। चंपा नाम इसलिए जानती है क्योंकि इसने पैसा देना बाकी है, हाँ या ना? तो सीधी सी बात है। अरे परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश फ्रॉम रामलाल, बट रामलाल इसको नहीं जानता क्यों कैश में बाय करके आ गया, बट चंपा से उधार में बाय किया। यस और नो? तो चंपा इसका नाम जानती है। से यस। सो राजा बेटा जी हम एंट्री करेंगे परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस? अंडी बंडी शंडी जल्दी से बताएंगे। फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस? फिक्स्ड एसेट एसेट है, उसको डेबिट बैलेंस है। और फिक्स्ड एसेट फॉर कैश बाय करेगी तो दूसरा क्या जाएगा? कैश। कैश को कौन सा बैलेंस? डेबिट। कैश बढ़ रही है क्या कम हो रही है? कम हो रही है। हमारी एंट्री देखो क्या होगी? फिक्स्ड एसेट टू कैश। से यस। ये भगोना आया, पातेला आया, फिर गैस आया, फिर क्या आया? काउंटर आ गया, राइट, वगैरह वगैरह। और क्रेडिट में परचेस किया किससे? चंपा से। चंपा से बाय किया तो एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट टू चंपा स्टोर्स। समझे क्या? नाउ कम्स अ क्वेश्चन, व्हाई आई हैव यूज्ड द पर्सनल अकाउंट। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपने फिक्स्ड एसेट बाय करी, सो फिक्स्ड एसेट बाय करी तो हमारा फिक्स्ड एसेट क्या है? एसेट है। एसेट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। फिक्स्ड एसेट वापस बढ़ रही है। से यस। और मैंने किससे बाय किया? चंपा से। क्या मैंने कैश में बाय किया? ना। सो बेटा जी मेरी एंट्री क्या हो गई? फिक्स्ड एसेट टू चंपा स्टोर्स। सो बेटा जी एंट्री 1 और 2, यहां पर 2 एंट्री सिखाई मैंने। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय कैश और बैंक। फिर मैंने बोला कि परचेस किया कैश में, ये एंट्री सीखी हमने 3rd, और ये एंट्री सीखी 4। से यस। पूरी क्लास का ध्यान इधर, पूरी क्लास का ध्यान इधर। एक ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक पर्सनल अकाउंट के बारे में। ट्रिक क्या है? ट्रांजैक्शन को कैसे पहचाने?
अगर कोई लिखे परचेस्ड फिक्स्ड असेट, अगर कोई लिखे परचेस्ड फिक्स्ड असेट, परचेस फिक्स्ड असेट फ्रॉम चंपा, और कोई लिखे परचेस्ड फिक्स्ड असेट फ्रॉम चंपा फॉर कैश, से यस। सो परचेस फिक्स्ड असेट क्या एंट्री करेंगे, फिक्स्ड असेट टू कैश। बेटा जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो अज्यूम करना कि कैश ट्रांजैक्शन है, बट जब कभी भी चंपा का नाम लिया जाए तो कोई भी अगर पर्सनल अकाउंट अगर आपको यूज कर दे रहा है तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कई बार एग्जामिनर बोलेगा भी नहीं कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब कोई बोल रहे ना परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा और इतना बोलकर छोड़ दिया, तो बेटा जी वो एक्चुअली आपको बता रहा है कि ये उधार की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। से यस। सो बेटा जी इसकी एंट्री होगी फिक्स्ड असेट टू चंपा। हैप्पी। और राजा बेटा जी अगर परचेस फिक्स्ड असेट फ्रॉम चंपा फॉर कैश, ये कमीना एग्जामिनर है, ये आपको डुबोना चाहता है। आप डूबना चाहते हो? सो राजा बेटा जी समझ जाओ, परचेस फिक्स्ड असेट फ्रॉम चंपा फॉर कैश, जब वो कैश बोला जाए तो चंपा टाइम पास, टाइम पास, डोंट बिकम सीरियस। यस यस। सो व्हाट इज द एंट्री, फिक्स्ड असेट टू कैश। ओके पिल्ला। सो बेटा जी एक बार समझ के मुझे बताओ कि कैश आएगी तो डेबिट होगी, कैश जाएगी तो क्या होगी, क्रेडिट। साइंस बैकग्राउंड, कैश को ध्यान में पकड़ लो क्योंकि कैश की मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन होती है। कैश आई तो डेबिट, कैश गई तो क्रेडिट। कॉमन सेंस लगाओ, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट में कैश आएगी क्या जाएगी, जाएगी। फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड एसेट टू कैश। से यस। और अगर क्रेडिट में बाय किया तो क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट टू पार्टी। जब पार्टी बोल रहे तो पार्टी को पेएबल है। बेटा मुझे बताओ लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है। सो जब मैं पार्टी को क्रेडिट कर रहा हूं तो वो क्या बन गया, लाइबिलिटी। मैंने आपको दो ही तो चीजें बताई थी, पर्सनल अकाउंट कैन बी यूज्ड रिसीवेबल और पेएबल, और व्हेन द अकाउंट इज सेटल्ड, मतलब उसके साथ अकाउंट सेटल कर दे। तो यहां पर हम किसका किसका अकाउंट यूज कर रहे हैं बेटा जी, पार्टी का। पार्टी को हमने क्या किया, क्रेडिट, क्योंकि द अमाउंट इज पेएबल। जब मैं कोई चीज बाय कर रहा हूं और पैसा देना बाकी है तो मैं पार्टी को क्या कर रहा हूं, क्रेडिट। से यस। और लास्ट वाला एंट्री क्या, परचेस फिक्स्ड एसेट फ्रॉम चंपा फॉर कैश, चंपा इज टाइम पास, क्योंकि कैश आगे लिखा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये बात ध्यान में रखना, भूलना मत, लिख कर लो, थोड़ा नको देखो। सर ये संतोष, यहां संतोष कैपिटल क्यों, क्योंकि संतोष ने धंधा चालू किया। पुष्पा 2 का ट्रेलर आया है, अपन तो फर्स्ट दे जाएगा बाबा अगर लगा तो। सर डू यू वॉच एनिमी, एनिमी क्या होता है, क्या रहता है, शी, मैं सिंचन भी नहीं देखता था। जबरदस्ती मत करो। सर एक बार और आराम से समझाओ ना। बेटा आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा इस मोड पर डालो, स्लो मोड पर, और स्लो मोड पर चला दो यूट्यूब पर। मेरे लाड़ प्यार नहीं करने का। सर आपने डीआर क्यों नहीं यूज किया। मैं यहां पर एंट्री बनाना सिखा रहा हूं, फॉर्मेट मुझे पता है, मैं आराम से सिखा दूंगा। मैं अभी आपको भाषा सिखा रहा हूं, तो मैं यहां पर कोई फॉर्मल तरीके से नहीं सिखाऊंगा। जैसे आपको घर में सिखाई जाती थी भाषा, अले ले ले बेटा इधर आ जाओ, इधर कॉमा डालो, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। अले ले ले, पुट अप एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं सिखाते थे ना। तो मैं भी इधर घर में जैसे सिखाते वैसे सिखा रहा हूं। समझ में आई बात ध्यान में। जिस दिन हम फॉर्मेट में जाएंगे उस दिन फॉर्मेट में कन्वर्ट करा दूंगा। तो मैं कोई तुमसे भाषा अलंकार के साथ बात नहीं करने वाला, मैं भाषा सिखा रहा हूं। आ गई बात ध्यान में? गुड। क्या पूरी क्लास को ध्यान में आ गई बात? ये तुम्हारी एक क्लास का सिलेबस होता था, इतनी एंट्रीज जब तुम किया करते थे बचपन में। एक क्लास में 7-8 एंट्री बराबर फॉर्मेट में बनाकर आ जाते थे और खुश होकर आते थे। हर एक बात ध्यान में। सो वी आर मूविंग लिटिल फास्ट, द रीजन इज वी हैव गॉट अ ह्यूज सिलेबस।
and this particular lecture I am covering it from the 11th 12th point of view which you have already studied. This was not expected from me to teach you, but because there are few science background student, few corona batch student who have not studied properly, and that is the reason it is utmost important for me to explain you everything. So I'll be explaining you ledger also, I'll be explaining you trial balance also, and then what happens further and further. Is that okay? Good. थोबाड़ बंद. हिप्पोपोटामस. हंस मत नालायक. मैंने देखा था हिप्पोपोटामस भी. वो उधर गया था मैं. वो हिप्पोपोटामस ऐसा मुंह बंद का. बहुत भारी करता है वो. समझी? खुश हो गई वो चोरी. क्या बात बोल रहे सर? सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट समझ में आया? सो राजा बेटा जी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश हो गई, एंट्री खत्म. बट बेटा जी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट चंपा स्टोर्स. अब मुझे बताओ चंपा पीछे छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? चंपा क्या मांगेगी? थैंक गॉड पिछली बैच बेकार थी एकदम. सो चंपा मांगेगी पैसा. पापी मन है तुम्हारा भी. सो चंपा मांगेगी क्या? पैसा. सो पैसा मांगेगी तो संतोष तुम क्या मांगोगे? डिस्काउंट. संतोष डर गया अब क्या बोलूं. सो आई वॉज सेइंग सो चंपा विल आस्क फॉर व्हाट? डिस्काउंट. संतोष यू विल आस्क फॉर व्हाट? डिस्काउंट. बोल इंग्लिश में. नहीं बोलेगा. ये डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूट. बस अब कुछ इधर उधर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. सो आई एम टेलिंग यू. So you'll ask for what? Discount. So I am teaching you now two entries. Settlement of the account. Settlement of the account and it goes into two fashions. Okay? So settlement of the account या तो हम पूरा पैसा दे देंगे. Champa is a liability right now. So what I'll do is Champa stores. ये मैंने अमाउंट नहीं लिखी क्या? 10,000 लिख दो बेटा. नहीं 5,000 लिख देते. ओके पिल्लू? ये सुनना, घाई नको कर, घाई नको कर, सुन तो ले. चंपा के साथ में हमने सेटलमेंट किया, तो सेटलमेंट कैसे करेंगे? कैन आई नॉट से चंपा स्टोर्स? चंपा स्टोर्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, चंपा इज व्हाट? लाइबिलिटी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. व्हाई इट इज अ लाइबिलिटी? बिकॉज डू यू रिमेंबर व्हेन आई परचेस द फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट इट वाज माय लाइबिलिटी. जब मैंने उधार में बाय किया था तब वो लाइबिलिटी थी मेरी, और अब मैं लाइबिलिटी को सेटल कर रहा हूं. लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस. जब मैं उसको सेटल करूंगा तो क्या करूंगा? डेबिट. सो चंपा स्टोर्स 5,000. मैंने उसको पूरा पैसा दे दिया टू कैश ऑब्लिक बैंक. बेटा अभी कैश बैंक समझने की कोशिश करो. अगर कैश से दिया तो 5,000, फोन पे किया तो 5,000 बैंक से करेंगे, राइट? जीपे किया तो भी हम क्या करेंगे? टू बैंक. से यस. सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? चंपा स्टोर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक. बट अगर मान लो हमने चंपा को पूरा पैसा नहीं दिया, चंपा को बोला क्या चंपा दोस्त है ना अपन, थोड़ा सा डिस्काउंट देना, अभी कड़की चल रही है. चंपा बोलती है ओके नो प्रॉब्लम. सो कैन आई नॉट से चंपा स्टोर्स अकाउंट पूरा सेटल होगा. ओके 5,000. नाउ व्हाई डिड आई रिवर्स चंपा स्टोर? चंपा स्टोर इज अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज गेटिंग रिवर्स्ड. सो आई विल डू व्हाट? डेबिट. मुझे बताओ चंपा स्टोर क्या है? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का रूल बताओ. लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट. सो लाइबिलिटी बढ़ रही क्या कम हो रही? कम हो रही. तो हम क्या करेंगे? डेबिट चंपा स्टोर्स को. से यस. पर्सनल अकाउंट तभी प्रयोग किया जाएगा जब आपका रिसीवेबल है या पेएबल है या वो अकाउंट सेटल हो रहा है. यहां पर अकाउंट क्या हो रहा है? सेटल. से यस. नाउ चंपा स्टोर्स 5,000. सो कैन आई नॉट से टू कैश ऑब्लिक बैंक? मैंने उसको दिया 4,500 रुपीज. से यस. एंड टू लिखूंगा मैं डिस्काउंट. अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैं आपको याद दिला दूं. मैंने कहा था कि कभी भी डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट और कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे. सो इस केस में बेटा जी हमने चंपा स्टोर्स को किया रिवर्स, और मैं उसको क्या दे रहा हूं? कैश. कैश कितनी दे रहा हूं? अपने दिल से पूछे कितनी दे रहा हूं? 4,500. से यस. बेटा जी बचा हुआ क्या वर्ड आएगा? डिस्काउंट. अब डिस्काउंट क्या है बेटा जी? इनकम है. इनकम क्यों है? क्योंकि मैं 4,500 देकर 5,000 का सेटलमेंट कर रहा हूं. तो बेटा जी 500 मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एनी बेनिफिट विच आई एम रिसीविंग इज एन इनकम. इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. क्या आप देख पा रहे हो इनकम को क्रेडिट बैलेंस है? से यस और नो. अब बेटा जी यहां पर शब्द आएगा फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट. से यस. बेटा जी और एक शब्द होता है पार्ट पेमेंट. पार्ट पेमेंट मतलब ऑन अकाउंट पेमेंट. ऐसा हुआ कि संतोष ने चंपा को रुपए दिए 2,000. ये डे के जैसे फुदकते फुदकते नहीं नाचते फिरने का.
3,000 डिस्काउंट, 3,000 डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है, वो ऑन अकाउंट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट है। तो जब तक शब्द फुल सेटलमेंट का प्रयोग ना आ जाए तब तक आपने ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट वर्ड नहीं आएगा। डिस्काउंट ये शब्द तभी आएगा जब वर्ड आता है फुल सेटलमेंट। जब शब्द फुल सेटलमेंट नहीं होता, इट इज नॉट डिस्काउंट। से यस, इट इज अ पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको बचा हुआ पैसा भी अभी देना पड़ेगा। से यस, उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे? चंपा स्टोर्स टू कैश बैंक 2000 से यस, चंपा स्टोर्स टू कैश बैंक 2000। एक बार एंट्री वापस से रिवाइज करेंगे पूरी। देखो पहले क्या हुआ था, ये भाई साहब ने बोला धंधा चालू करने का, चाट का बिजनेस, तो हमने एंट्री क्या करी? पैसा चाहिए, कैश बैंक टू कैपिटल, फिर कैश बैंक टू कैपिटल। मैंने लॉजिकल स्टेप पूछे, नेक्स्ट क्या होगा? असेट बाय करेंगे। असेट बाय होगी या तो कैश में या तो बाय होगी क्रेडिट में। सो हमने एंट्री करी फिक्स्ड असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, अगर कैश में बाय करी। अगर हमने फिक्स्ड असेट बाय नहीं करी उधार में, सॉरी कैश में नहीं उधार में बाय करी, तो हमारी एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड असेट टू चंपा स्टोर्स। चंपा स्टोर्स को क्रेडिट क्यों किया? मैंने मेरे दिल को समझाया, क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी है। जब भी मैं किसी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा तो वो मेरी क्या होगी? लाइबिलिटी। फिर क्या होगा? कैश वाली ट्रांजैक्शन तो सेटल हो गई है, बट जो उधार वाली ट्रांजैक्शन उसको आगे सेटल करना पड़ेगा। अब आगे सेटल करना पड़ेगा तो क्या होगा? या तो हम पैसा पेमेंट कर देंगे पूरा का पूरा कैश बैंक में, सो हम क्या एंट्री कर देंगे? चंपा स्टोर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक 5,000। बट हम यहां पर नहीं मानते ना, हम कीड़े करते हैं। हम क्या कीड़े कर रहे हैं कि हम बोलेंगे हम पूरा पैसा नहीं देंगे। जब पूरा पैसा नहीं देंगे तो और एक अकाउंट आएगा, उसका नाम क्या रहेगा? चंपा स्टोर्स टू कैश बैंक टू डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमारी यहां पर क्या बनी? इनकम। कैश बैंक हमारी असेट है, राइट, वो कम हो रही है, इसलिए कैश बैंक को क्या किया? क्रेडिट। और चंपा स्टोर्स हमारी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सेटल हो रही है, इसलिए उसको क्या किया? डेबिट। तुम सोच रहे होंगे सर आप फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा ऐसे ही पढ़ोगे तो आगे समझेगा। इंटरेस्ट ऐसे ही जागृत होता है, स्लो स्लो में आपकी बुद्धि स्लो हो जाती है। आज आपको एक चीज सिखाता हूं, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी इसलिए बता रहा हूं। यू नो व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया डोंट परफॉर्म वेल? I mean, the student who was doing fantastic in his childhood, who learned ABCD, all of the class learned ABCD, maybe slow or fast. Now, all of a sudden, it becomes slow and he doesn't feel like, doing. You know the reason why? There is a simple reason for this. I'll explain you 2 to 3 logics for it first. कभी तुमने रिदम पर ऐसे बैंड बजाते हुए देखा? गणेश फेस्टिवल में बैंड बजाते हैं तो एक ऐसा टीचर आता है, जो टीचर है ना, कोई ऐसा ये नहीं है, मतलब ऐसा ट्रेन टीचर नहीं रहता है, बट ही स्टार्ट्स टीचिंग यू हाउ टू लर्न इट। फिर देन देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच आर देयर इन ओडिशा, जहां पर है ना डांस सिखाया जाता है आपको। प्रिंस डांस ग्रुप, अगर आपने नाम सुना होगा तो दे वन दिस टाइटल ऑल्सो। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द टाइटल, बट बहुत प्यारा ग्रुप है वो। तो वहां पर कौन करते थे पता है क्या? जो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे ना, लेबर लोग, वो लोग डांस सीखकर डांस किए थे। तो उन्होंने बुगी वुगी जीता। फिर उसके बाद में वो कौन सा था, एक नहीं DID का तो नहीं पता, और एक कोई तो एक प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर अब नहीं याद आ रहा है यार, क्या करूं, नहीं याद। सो उन्होंने वो जीता, मतलब लेबर लोग, प्योर लेबर क्लास पीपल है ना। एंड देन मैं जब ये बजाते वक्त देखता हूं लोगों को, एंड दे प्ले इट वेरी प्रॉपरली। और साधारण से साधारण व्यक्ति जीत जाए, मतलब सीख जाता है। उनको सिर्फ व्यक्ति चाहिए होते हैं, उनको लोग नहीं आते, व्यक्ति चाहिए होता है जो हर रोज आए। सो यू नो व्हाट हैपेंस इज, जंगल में जब एक हरिन का बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसकी माँ उसको ये नहीं सिखाती कि स्लो भाग, नहीं बेटा गिर जाएगा, धीरे धीरे भागना बेटा, ऐसी कितनी मस्ती कर रहा है, सब उछलेगा कूदेगा तो कैसा चलेगा बेटा, नहीं करना चाहिए ऐसे, ओके, स्टे हम्बल, स्टे बेटा, नहीं सिखाती ऐसे। उसकी माँ उसको सिखाती कि फास्ट भाग बेटा, नहीं तो चीता पकड़ेगा, नहीं तो कोई और दूसरा जानवर आपको पकड़ लेगा। और जब लायन का बच्चा भी जन्म लेता है ना, सो लायन के बच्चे को या लेपर्ड के बच्चे को भी यही सिखाया जाता है कि भाई साहब स्लो मत रहे, रन फास्ट, otherwise you will starve to death. When you are born in life, you have to run. When you are made slow artificially, but you are processing. कई बार आपके एग्जाम में ऐसा हुआ होगा, साइकोलॉजिकली प्रूव करता हूं, कि आप कभी एग्जाम में आंसर रिवाइंड कर रहे होते हैं, आंसर लिख रहे होते हो, तब आंसर आगे जा रहा होता है और आपकी लिखावट स्लो होती है और आंसर आगे भाग चुका रहता है, और तब तक आप वो आंसर जो लिखने वाले होते हो वो भूल जाते हो। हुआ कि नहीं हुआ? कई बार ऐसा होता है कि आप पॉइंट्स लिख रहे होते हो, एक पॉइंट को पूरा फुलफिल कर रहे होते हो, नीचे के पॉइंट्स याद आ रहे होते हो। आपका ब्रेन इज फास्टर देन योर हैंड राइटिंग। आपके ब्रेन को जब उसी स्पीड से पढ़ाया जाता है जिस स्पीड से वो समझता है, तब वो समझता है। इसीलिए तो वो यूरेका मोमेंट्स होते हैं ना, इसीलिए तो वो ऐसा होता है ना कि भाई साहब कभी कोई चीज पेंटिंग कर रहा होता है और वो तुरंत पकड़ लेता है, या डांस स्टेप कोई कर रहा होता है, ब्रेन तुरंत पकड़ लेता है और उसके जैसे डांस करने लग जाता है। या कोई स्टेप होती है, वो जब ये नाचती है ना, कौन हीरोइन,
मैं कमली कमली, मैं कमली कमली, तो स्लो स्लो करके नहीं नाचती है, वो फास्ट ही नाचती है। नाटू 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 नाटू, फास्ट नाचते कि स्लो नाचते? फास्ट ही नाचते हैं। जिसका ब्रेन पकड़ लेता है वो पकड़ के नाचना शुरू कर देता है। समझे? आपका ब्रेन इज ट्रेन टू लर्न फास्ट, और तुमको पढ़ाया जाता था स्लो। ऑफ कोर्स जहां पे स्लो होना पड़ता है वहां पे स्लो, बट ये वाली चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने स्लो पढ़ाया तो आपको टेंशन आएगा। तुम इसको स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ते जाओ कि क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, भाषा समझते जाओ, आप अपने आप करोगे। इसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे, फंस जाओगे। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? भाषा की बात कर। भाषा समझो, मजा आएगा। समझे जोरी? हैं नलायक। सो एक बार पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी। मैं पूछूं सर स्टीम अटक गया है? नहीं मुझे नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं। पहला संतोष ने क्या लाया? कैश बैंक। कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इधर से हाथ निकल चुरी। कैश बैंक को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। फिर उसको अगर कैश बैंक को लेके आए तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? सो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा क्या? सो हमारा एंट्री होगा कैश बैंक टू कैपिटल, संतोष कैपिटल। फिर नेक्स्ट लेवल पर हम गए, पैसे का क्या करेगा वो? फिक्स एसेट। तू बता, तू पैसे का क्या करेगी? तुम्हारे पास पैसा है, तुम क्या करोगी? नहीं फिक्स है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम क्या करोगे? बोलो ना जल्दी से। इन्वेस्टमेंट करोगे। एंट्री आ गई तुम्हारी, इन्वेस्टमेंट टू कैश। और क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बोलो। पानीपुरी खाएंगे, पानीपुरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, दैट इज एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक। शर्ट खरीदा, शर्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अबे जल्दी जल्दी बोलो, क्या करोगे कैश का? खर्चेंगे। कहां? कार खरीदेगी, कार टू कैश। कितना इजी है यार लैंग्वेज। मतलब कैश गई तो कैश बैंक को क्रेडिट करने का है, डेबिट में सिखाएगा ना, मैं जिंदा है इधर। तो तुम्हारे पास कैश आएगी, तुम क्या क्या करोगे? डायमंड खरीदेगी। तुझे ठंडी बज रही बेटा? श्योर? यू वांट मी टू पुट ऑफ द एसी? श्योर ना? बट यू आर शिवरिंग। यू वांट टू सिट लाइक दिस? ओके, यू सिट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। यू फ्रॉम कॉन्वेंट मीडियम राइट? नो? विच स्कूल डू यू बिलोंग? किधर से है तू? कर्नाटक? हाँ, गुड़िया मेरा भरोसा मान। इन लोगों को, कमीनों को जाके बोलूंगा ना उधर जाके एक जगह खरीद लो 1 गुंठा, तो फट जाएगी इनकी। समझ में आ रही है बात? धन में ये समझते नहीं साले, ये एरिया कौन सा है, क्या है, खुशी। अब यार मैंने नाम रखा है क्या यार? तुम मेरे को बदनाम कर रहे हो। एक आध दिन कोई तो है ना मारते मारते निकाल के लेके जाएगा क्लास में से, बोले क्या सिखाता है बच्चों को। कभी नहीं, जो ऑनलाइन वाले ना उनको कुछ अलग ही लगता है क्या चल रहा है इधर क्लास में। ए भाई ज्यादा बड़बड़ ना को कर, ध्रुव कर, और ज्ञान मत पेल मेरे को। हम संतोष की बुक में हम संतोष का नाम कैसे यूज कर सकते हैं? येड़ा कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। शैल वी गो अहेड नाउ? सो पहले हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद में बेटा जी नेक्स्ट क्या? परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। और अगर मैंने क्रेडिट में बाय किया तो फिक्स्ड एसेट टू चंपा स्टोर्स या टू पार्टी। फिर क्या हुआ? सेटलमेंट किया, तो हमारी एंट्री क्या? चंपा स्टोर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक। और अगर मैंने फुल सेटलमेंट बोला वर्ड, तो क्या एंट्री होगी? चंपा स्टोर्स टू कैश टू डिस्काउंट। हैप्पी? नाउ लेट्स गो अहेड। अब बेटा जी यहां तक हमने कितनी एंट्री? 4, 5 एंड 6। से यस? ओके, नाउ लेट्स गो ऑन पीपल। ये यहां तक लिख दिया बेटा आपने? नहीं लिखा? नहीं लिखते? ये नहीं लिखा, ये लिख दिया ना? अब तुम्हें मालूम क्या होता है? अब तुमको खरीदी करने का बटाटा, पानीपुरी, तेल, राइट, कोथिंबीर, चने और इमली, और क्या क्या खरीदोगे? मिर्ची खरीदोगे, सेव, और अबे बोलो भाई जल्दी, पूरी, पुदीना वगैरह वगैरह। ठीक है? सो यहां पर पहले उसने क्या किया? किस्सा पानीपुरी बनी। 7वें नंबर पर उसने खरीदी किया बटाटा, बटाटा बटाटा बटाटा। एग्रीड? बटाटा बाय किया, पूरी बाय करी, राइट, और फिर शेव बाय करी, अरे नलायक, मिर्ची बाय करी, इमली बाय करी, पुदीना बाय किया,
अब किसी ने भी कुछ भी ऐड नहीं करना, मुझे पानी पूरी नहीं सिखाना आपको बनाना, मुझे सिर्फ बताना है कि पानी पूरी के लिए कुछ चीजें बाय करी जाती है। पर बेटा जी और भी हम कुछ बिजनेसेस देख ले से। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मोबाइल का बिजनेस करना है, क्या बाय करना पड़ेगा? मोबाइल, सिंपल। तुम्हें बेंच का बिजनेस करना पड़ेगा, क्या बाय करना पड़ेगा? तुम्हें इंजेक्शन का बिजनेस करना है, इंजेक्शन। तुम्हें कैमरे का बिजनेस करना है, पार्ले जी। डीमार्ट में क्या बाय किया जाता है? ग्रोसरी। से यस। शैम्पू का बिजनेस, बैग का बिजनेस, चप्पल का बिजनेस, पक्का तय है। इसको बोलते हैं माल। तुम्हारी बुद्धि खराब है, मैं सही समझा रहा हूं। माल का जेन्युइन मीनिंग जो मैं समझा रहा हूं वही है। जिसमें तुम व्यवसाय करते हो, जो तुम्हारा मुख्य बिजनेस है, उसको माल बोलते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स को कुछ इस तरीके से समझता। मैं बचपन में बहुत छोटा था और अबे था छोटा तो बोलूंगा ना यार। मैं बचपन में बहुत छोटा था और बहुत क्यूट था। और एक बार टीचर ने बोला कि बेटा आपने साइंस का प्रोजेक्ट बनाना, तुम बहुत लकी बच्चे हो रहे। हम बहुत बेकार हमारी जनरेशन थी, क्योंकि हम वो जनरेशन है ना जो हमारे बच्चों को भी प्यार करते हैं, हम उसके ऊपर भी हाथ नहीं उठाते और हम हमारे माँ बाप की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो जनरेशन है और हमारे माँ बाप ने भी हमको धोया है। हाँ, हमारे यहां पर रूल एकदम सिंपल, नहीं सुना खटाक बजाओ। अरे मतलब विशेष नहीं। कौन तुम में से कौन मार खाया? अच्छा हैंडी, इतने लोगों ने मार खाया? ओ मतलब प्रथा अभी भी जारी है। कौन कौन लोग मार नहीं खाए आप में से? तुम जिंदगी नहीं जियो। आज जाके मम्मी पापा को बोलना माँ एक बार मार दे, माँ प्लीज, माँ एक बार बजाई दे कान के नीचे। तब तक बेटा जिंदगी नहीं जियो। सर माल के 3-4 मतलब होते हैं। नहीं बेटा, माल का एक ही मीनिंग होता है। अरे ध्रुव घर, मैं तेरे को बता रहा हूं इस चैनल से बैन हो जाएगा। अरे ध्रुव घर को बैन कर भाई, वो बोल रहा है मुझे बैन करो। हाँ ध्रुव घर बोल रहा है बैन करो, कर उसको बैन कर। एक ही चीज बार बार लिखे जा रहा है। ये निब्बे जैसे मत किया कर बे, वो उधर करने का मैसेज है, ऐसा इधर कोई भाव नहीं देता है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन कौन सी बात पर बात कर रहे थे? माल के ऊपर। हाँ सो मैं बचपन में बहुत छोटा था, मैंने ऐसे बताया। एंड जब छोटा था, बहुत क्यूट था, तो बहुत प्रॉब्लम थी यार। हमको टीचर ने बोला कि एक प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत प्रॉब्लम थी यार। उसने बोला घर बनाओ, और घर किससे बनाओ? यूज की हुई आइसक्रीम की कैंडीज से। वो क्या रहता है, वो लकड़ी से, स्टिक से यूज की हुई। तुम्हें पता है एक बार मैंने प्रोटेक्ट कर और सेव करने की भी कोशिश करी, और मैंने रख दिया, आइसक्रीम खा के रख दिया उधर, रात को डस्टबिन में नहीं डाला, उधर चींटियां लग गई। माँ ने नेक्स्ट दिन और धोया मेरे को, क्योंकि मैंने सबकी निकल के रखी थी, और वो सूखने के लिए अलग अलग जगह करके रखा था, नीचे दाग लगा था वो बात अलग। माँ ने बहुत धोया। वो सर टीचर नहीं समझता, उसको तो ये था मेक, क्या है वो, एक बहुत भारी है, कुछ तो भारी वर्ड है, कौन सा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बकवास। वो पहले वेस्ट था भी नहीं, उसको पहले वेस्ट बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, लेके आते हैं पहले, क्या वह नागेश स्टोर है, कोई सोलापुर से यहाँ पे, वेरी गुड, तिलक चौक में नागेश स्टोर है कि नहीं है? मैं वहां जाता था, वहां से जाकर मैं लेके आता था वो आइसक्रीम के स्टिक्स, और फिर उसको क्रॉस में काटो ताकि उसकी बाउंड्री बना सके घर की, क्रॉस में फेंसिंग। खुश हो गई छोरी। भाई साहब मत पूछ, आर्ट टीचर ने भी धोया है मेरे को। शी, वो भी है ना बराबर एंगल से चाहिए थी कट कर। मतलब येड़ा है क्या, घर नहीं है इसमें, कोई रह नहीं सकता है क्या? येड़े चाले कर रहा है, करा रहा है जबरदस्ती। यार तो जेन्युइन घर बनाना सिखा, जबरदस्ती के येड़े चाले करा रहा है। बट एनी विच वेज, सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने ऐसा कुछ बनाया। अब उसके अंदर वो बोल रहा था कि कुछ ट्रीज और प्लांट्स लगाओ। मैं कहां से लगाऊं? फिर हमारे जमाने में प्रोजेक्ट हम खुद ही करते थे, माँ बापू नहीं किया करते थे। माँ बापू के लिए वो बोझ लगते थे, और माँ बापू क्लियर बोलते थे, जाके टीचर को बोल दे कि नहीं दे रहे मम्मी पापा। और मतलब मैं, हमारे मम्मी हम नहीं दिखा सकते कि हम गरीब है, ऐसे कैसे दिखा देंगे? सो देन व्हाट हैपेंड वाज कि मैं नागेश स्टोर से निकल के आ रहा था, मुझे कोई वो झाड़ पत्तियां वगैरह नहीं मिले जो मुझे मेरे गार्डन में लगाने थे आर्टिफिशियल। और जब मैं ये लगा रहा था तो वो सूख जा रहे थे, जो ओरिजिनल थे वो सूख जा रहे थे। आई वॉज इन अ डीप ट्रबल, डीप ट्रॉमा, डीप प्रॉब्लम। तो मैं रास्ते से आ रहा था, वहां पर किसी के यहां पर तो एक जगह बहुत भीड़ थी
एंड देर वॉज फ्रॉम डिस्टेंस आई कुड सी दैट कि उन्होंने उनके माला लगाई हुई थी. माला समझते हो तुम? एक फोटो थी, उधर माला लगाई हुई थी. मैंने मेरी साइकिल लगाई वहां पे. साइकिल लगा के मैंने जाके पूछा, मुझे लगता है वो तंबाकू का बिजनेस था कोई. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन यू कम फ्रॉम तिलक रोड टुवर्ड्स बाड़ीवेस, देयर इज अ शॉप, देयर इज अ तंबाकू का बिजनेस है वहां पर. और वहां पर मैं रुका हूं. मैंने देखा कि अरे वाह, बहुत अच्छी माला चढ़ाई हुई है वहां पर. तंबाकू का बिजनेस था. मैंने उनको जाके पूछा, ये जो माला है क्या आप मुझे दे सकते हो क्या, बेच सकते हो क्या? तो बोला कि नहीं बेटा, इधर से जाओ. मैंने बोला मैं आपको इसके पैसे दूंगा, आप बेच रहे हो क्या मुझे? वो नहीं सुना. फिर से मैंने दोबारा पूछ लिया प्रेम से. मैं बिल्कुल एग्रेसिव नहीं था. वो मेरे को मारने के लिए उठा. एंड देन आई हैड टू रश ऑफ विथ माई साइकिल. थैंक गॉड उतार था इसलिए मैं भाग गया. बालीवेस से जब तिलक चौक से बालीवेस की तरफ जाते हो, उतार है, मेरे को सब चीजें याद है. मैं पक्का मार खाता मैं उस दिन. मैं आपसे सीधा सिंपल प्रश्न पूछता हूं, वो मुझे मारने के लिए क्यों उठा? गिव रीजंस, अप्लाई लॉजिक. क्योंकि वो बेच ही नहीं रहा था. बिल्कुल सही, वो बेच ही नहीं रहा था. तुम अगर यहां पर जाके नीचे स्वप्निल पटनी क्लासेस में चले जाओ और पूछ लो, ये प्रोजेक्टर बेच रहे क्या, ये फैन बेच रहे क्या, ये एसी बेचते क्या, तो तुमको ऐसा पकड़ लेंगे. समझेगे नहीं? माल को समझो. माल मतलब जिसके अंदर आप परचेस और सेल करते हो, गुड्स कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुड्स. तो बेटा जब माल है, माल स्पेशल है कि नहीं मुझे बताओ. अरे यार मैं सीरियसली पूछ रहा हूं यार, तुम हर चीज को मजाक में ले रहे हो. माल स्पेशल है कि नहीं है भाई? तू बता, स्पेशल है कि नहीं है? एकदम स्पेशल है. सो माल के लिए भी स्पेशल वर्ड यूज करेंगे. सो जब कभी भी एग्जामिनर शब्द का प्रयोग करेगा, गुड्स, सो आपके लिए मैं 4 शब्द दे रहा हूं. परचेसेस, और जब वही परचेसेस रिटर्न होता है तो परचेस रिटर्न, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं सेल्स, और सेल होने के बाद में अगर रिटर्न आए तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न. 6H. अरे शेमड़नो समझना, अगर कोई बोले परचेस फिक्स्ड असेट, तोते के जैसे मत चलो ना, परचेस परचेस परचेस. एक कान. फिक्स्ड असेट माल नहीं होता. हर चीज को माल नहीं बोलने का. माल माने गुड्स, और गुड्स के लिए स्पेशल वर्ड है क्या? परचेसेस. सो कोई ऐसा बोलेगा परचेस्ड गुड्स, ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है. परचेस गुड्स बराबर बोला, तो परचेस गुड्स बोला तो उसमें परचेस के पास नहीं देखना, गुड्स के पास देखना. हाँ गुड्स है तो वर्ड क्या आएगा? परचेसेस. मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं. ये देखो, कोई ऐसा बोलेगा परचेस गुड्स, तो तुम्हारा एंट्री क्या बनेगा? परचेसेस. बट कोई बोलेगा परचेस फिक्स्ड एसेट, तो तुम्हारी एंट्री बनेगी फिक्स्ड एसेट. बट कोई बोलेगा परचेस इन्वेस्टमेंट, तो तुम्हारी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट. ए झंडू, परचेस वर्ड बोलने का मतलब परचेसेस अकाउंट नहीं आएगा. अयो समझे कि नहीं? पूरी क्लास को समझा? सो हमारे माल के लिए स्पेशल वर्ड क्या है? बशी. परचेसेस. गुड्स बोले तो माल, माल बोले तो गुड्स. समझे? सो जल्दी से वापस पूछता हूं, हमारे माल के लिए स्पेशल वर्ड क्या है? और सेल्स, और सेल्स रिटर्न, और परचेस रिटर्न. मतलब जब माल बाय करते हैं तो परचेसेस, माल सेल करते हैं तो सेल्स, माल परचेस किया हुआ रिटर्न किया तो परचेस रिटर्न, और सेल किया हुआ माल वापस रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न. बेस्ट है. सो तुमने बाय किया बटाटा, पूरी, सेव, मिर्ची, इमली, पुदीना. अब इसमें इसको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं. रॉ मटेरियल भी गुड्स होते हैं जिससे माल तैयार होता है. बट बेटा जी हम एंट्री कर देते इधर परचेस्ड ऑल दिस. यार बिजनेस चेंज करके थोड़ा चेंज. अरे मैं कैसे समझूंगा, रॉ मटेरियल हो गया. चल कोई बात नहीं, तुम रेडी हो ना? ठीक है. परचेसेस टू कैश, से यस. टू पार्टी. पार्टी मतलब तुम वापिस वो पार्टी कर दोगे. सर कल मैं एंजॉय करके आया, संडे था. वो वाली पार्टी नहीं है, पार्टी का नाम लिखते हैं. ताई तुमचं नाव काय? चष्मे वाली ताई. हाँ तुम्हारा नाम? ठीक है, उत्कर्ष तुम्हारा बाद में करते. MEHEK, महक. ये तुम्हें समझ में आएगा? अगर मैंने कैश में बाय किया, परचेज गुड्स फ्रॉम महक, तो हमारी एंट्री होगी परचेसेस टू महक. एंड परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेसेस. शब्द इंपॉर्टेंट कौन सा है? गुड्स. अब इसके बाद में अगर नखरे किया ना, मैं कान के नीचे आवाज निकालेगा. मेरे को गुड्स बोले तो परचेसेस ही लगेगा. सेल्स या सेल्स, या सेल्स रिटर्न, या परचेस रिटर्न. अब क्या हुआ? महक से माल बाय किया, थर्ड क्लास गुड्स आया. बटाटे में उगे हुए थे बटाटे,
समझ, मेरी बीवी मेरे से काम कराती है ऐसे, मेरे को बोली थी जाओ आलू लेके आओ, मैं नई नई शादी हुई थी, मतलब हुआ था, मैं गया था, मैं बटाटे लेके आया, बोले ये बटाटे अच्छे नहीं, जाके रिटर्न करके आओ। मैं बहुत जलील होके जाके रिटर्न करके आया हूं यार, ऐसा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब परचेस किया हुआ माल वापस रिटर्न कर देते तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। तो हमारी एंट्री क्या होती है, महक कैश टू परचेस रिटर्न। सर ये थोड़ा समझाओ ना। अबे सीधी सिंपल सी बात है, परचेसेस मतलब क्या है, गुड्स बाय किया, गुड्स क्या है, असेट है, असेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। बट जब हम गुड्स बाय करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल नाम यूज किया गया है अकाउंट्स में जिसका नाम है परचेसेस। सो परचेसेस को हमने किया डेबिट, और आपको मैंने उस दिन सिखाया भी था परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और आपको मैं ये बता दूं गुड्स होता है परचेसेस माने, और गुड्स मतलब क्या होता है, असेट। तो असेट को डेबिट बैलेंस होता है, हमने डेबिट किया, से यस। और हमने कैश दिया तो टू कैश, क्योंकि कैश को डेबिट बैलेंस होता है, अगर बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। महक एक लाइबिलिटी है, महक को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। सो महक को मैंने क्रेडिट कर दिया, से यस। और अगर महक को मैंने रिटर्न कर दिया तो हमारी एंट्री क्या होगी, महक कैश टू व्हाट, परचेज रिटर्न। कबूल है? वैसे ही मैंने सेल किया, सेल किसको किया, उत्कर्षा नाम है ना, सो उत्कर्ष नहीं उत्कर्षा, उत्कर्षा टू सेल्स, राइट। और उत्कर्षा की जगह पे मैं शब्द क्या यूज कर सकता हूं, कैश भी। अब सर ये भी समझा दो, उत्कर्षा क्या है, असेट है, असेट को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, से यस। सो उत्कर्षा से पैसा आना बाकी है तो उत्कर्षा को किया डेबिट, कैश को किया डेबिट, टू व्हाट, सेल्स, से यस। और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न उत्कर्षा और कैश, बोलो ना हाँ। सो पहली वाली एंट्री मैंने आपको समझाई, परचेस फॉर कैश ऑब्लिक क्रेडिट, ओके। और मैंने ये सिखाया आपको परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न किसका, कैश ऑब्लिक क्रेडिट, से यस। और ये मैंने सिखाया सेल्स, सेल्स किसका सिखाया बेटा, क्रेडिट ऑब्लिक कैश, समझे क्या। और बेटा जी फिर मैंने आपको समझाया सेल्स रिटर्न, वापिस ये कौन सा है, क्रेडिट ऑब्लिक कैश, बोलो हाँ। सो ये बेटा जी अगर आप एंट्री देखेंगे तो ये 7 नंबर पर मैंने आपको एंट्री सिखा दी, 8, 9, 10, 11। वैसे मैं आपको एंट्री बता दूं, ये 11 नहीं, इसमें और 4 एंट्रीज ऐड हो जाएगी क्योंकि मैंने कैश और क्रेडिट दोनों सिखा दी। यस और नो, लिखो एंट्रीज। सर परचेज रिटर्न में महक किसके अंडर आएगी, सुनना, रचित गोयल को करो बैन। क्या बात है, कर दिया इसको बैन, हाँ। सर अगर इंश्योरेंस हमने ह्यूमन का हो तो क्या वो असेट होगी या नहीं हमारी, बेटा अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस इज एन असेट और नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट गोइंग स्लो एंड स्टडीली। और अभी जितनी एंट्रीज होगी कितनी हो गई, 11। अभी आपको एक ट्रिक देता हूं और एक, बेटा जी अभी तक मैंने आपको कैपिटल सिखाया, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। बेटा नोट्स डिस्पैच करना शुरू हो गए, आपको मिल जाएंगे, चिंता नहीं करो। सर अकाउंट का ए कैपिटल होगा या स्मॉल, क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो टैली किया है क्या बेटा, अनूप चौधरी जी टैली किया है आपने, और अगर टैली किया होगा तो उसमें जरा एक बार जाके चेक करो कि आपको अकाउंट छोटा लिखना है कि बड़ा लिखना है, या आप कैप्स लॉक पर डिसाइड करते हो। और ये सीखना है तो जा वापस जहां से आया था वहीं जा, मैं नहीं सिखाता ये सब चीजें, मैं अकाउंट्स पढ़ाता है और बहुत भारी पढ़ाता है, ये मैं श्योर है। तुमको
100 मार्क्स मिले हुए आईसीआई का पेपर दिखाऊंगा, मेरे स्टूडेंट थे। अकाउंट ए छोटा लिखा हुआ है। अकाउंट्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट्स, गुमराह मत हो। पूरे फालतू के क्वेश्चन मत पूछो मुझे अच्छे क्वेश्चंस पूछो, अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछो, मुझे मजा आएगा। डोंट आस्क मी एनीथिंग नॉनसेंस, क्योंकि दिस आर बीइंग टॉट टू यू। मे बी ये डेबिट डी आर ऐसा लिखना पड़ता है, क्रेडिट सी आर ऐसा लिखना पड़ता है। एट द हायर स्केल दिस आर नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट्स, फिनेंस, कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग। डू यू अंडरस्टैंड फिनेंस और नॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू अंडरस्टैंड फिनेंस दैट्स परफेक्टली फाइन। तुम्हें घंटा फिनेंस कुछ आता नहीं है साले, बातें करते रहते हो बाकी की। सर परचेस के टाइम जो अमाउंट थी और वो रिटर्न करते हो, अगर अमाउंट चेंज हो गई तो एंट्री क्या करेंगे? बेटा होगा वो, बट आई कैन नॉट गो इनटू द बेसिक्स राइट नाउ इन दोज एरियाज ना। सो गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इसके अंदर हम वो डील करेंगे, बट अभी नहीं जा सकता ना बेटा कि अमाउंट चेंज हो गया, अभी कैसे करूंगा? जैसे ये मेटल इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता है कि आयरन बाय किया, स्टील बाय किया, गोल्ड बाय किया, तो उसके अंदर जो प्राइसिंग होती है, जब माल भेजा था तब अलग थी और जब एक्सेप्ट किया गया माल तब प्राइस अलग थी। सो वी आर गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट मतलब जब हम पढ़ेंगे गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? सो बेटा जी हमने अभी तक क्या किया, कैपिटल लाया, असेट बाय करे, असेट बाय किया कैश और क्रेडिट में, उसका सेटलमेंट सिखाया मैंने। फिर मैंने बोला कि हमने परचेस किया। सो बेटा जी जब मैं परचेस करता हूं तब मैं एंटर क्या करता हूं, परचेसेस टू कैश या परचेसेस टू महक। सो बेटा जी जरा ध्यान से सुनना, परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। परचेस रिटर्न को होता है क्रेडिट, सेल्स को होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को होता है डेबिट। तो क्या हम एक बार वो लिख कर ले ये बैलेंसेस पता होना जरूरी। अभी तक तुमको कितने के बैलेंस पता चल गए? फिक्स्ड एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, कैश को डेबिट बैलेंस होता है, एग्रीड? परचेसेस को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट, परचेस रिटर्न को क्रेडिट। क्रेडिट ना? चलो लिख कर ले लेते एक ट्रिक। परचेसेस को डेबिट बैलेंस, ये एक्चुअली एसेट होती है, और अभी ये ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? फिर परचेस रिटर्न इसका उल्टा होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, और सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है। से यस? जल्दी से रसगुल्ले बच्चे बताएंगे, परचेस को कौन सा बैलेंस? सेल्स को, सेल्स रिटर्न को, परचेस रिटर्न को। वाओ मजा आएगा। अगला वो लिखो, अगला लिख दो, जिसको माल उधार में बेचते हैं, जैसे हमने उत्कर्षा को उधार में बेचा था, राइट? उत्कर्षा ही थी ना, उत्कर्षा को उधार में बेचा था। उत्कर्षा और ऐसे कई सारे अलग अलग लोग, इनको एक नाम दिया जाता है डेटर्स। क्या नाम दिया जाता है? डेटर्स। डेटर्स को होता है डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो डेटर्स, उत्कर्षा को नाम क्या बोल सकते हैं हम? डेटर्स उत्कर्षा, डेबिट बैलेंस, एग्रीड? और जो महक थी वो, उसको नाम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। सो बेटा जी हम लिखेंगे क्रेडिटर महक। कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। से यस? बेटा जी फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। बेटा जी मुझे एक बात बताइए, कैश को कौन सा बैलेंस? डेबिट। से यस? आशा करता हूं कि पूरी क्लास को समझ में आया। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। परचेस को कौन सा बैलेंस? परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स, फिक्स्ड एसेट, कैश, डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिट ना? कर पाएंगे? ओके। अब मैं तुमको शॉर्टकट से एंट्री करना सिखाता हूं। बेटा फिक्स्ड एसेट परचेस्ड, एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट टू कैश। कैसे देखो, फिक्स्ड एसेट को डेबिट बैलेंस, तो फिक्स्ड एसेट बाय किया तो फिक्स्ड एसेट डेबिट, कैश को डेबिट बैलेंस हो रहा है बट कैश जा रही है, तो टू कैश। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट सोल्ड, ये एंट्री मैंने अभी तक सिखाई नहीं आपको। फिक्स्ड एसेट सोल्ड मैंने एंट्री सिखाई नहीं, अब आप सोचिए बताओ। कैश टू फिक्स्ड एसेट कैसे पता चला? कैश आ रही है, कैश को डेबिट करेंगे, उसको डेबिट बैलेंस होता है। फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। फिक्स्ड एसेट आ रही है, जा रही है? जा रही है, सो फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करेंगे। से यस? अच्छा, माल सोल्ड टू, आपका गुड नेम बेटा? गुड सोल्ड टू अस्मिता, एंट्री बताओ। अस्मिता टू सेल्स, मैं ट्रिक बताता हूं। सेल्स को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। क्या बेचा है? गुड्स, उससे पता चला कि सेल्स आएगा। किसको बेचा है? अस्मिता को, एंट्री क्या होगी? अस्मिता टू सेल्स, नाम? हाँ
उदय, उदय टू सेल्स, मतलब क्या हुआ, इसका ट्रांजैक्शन बताओ क्या हुआ? उदय को गुड्स बेचे, राइट। उदय टू फिक्स्ड एसेट, आवाज नहीं आ रही यार, मरे मरे बात कर दो। उदय को फिक्स्ड एसेट बेचा है, कैसे पता चल रहा है? उदय को डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि उदय से पैसा रिसीवेबल है। पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया मतलब पैसा रिसीवेबल है, भाषा को समझो। टू फिक्स्ड एसेट, क्यों पैसा आना बाकी है? क्योंकि उसको क्या दिया है? फिक्स्ड एसेट। तो एंट्री क्या बनी? उदय टू फिक्स्ड एसेट, से यस। उदय टू सेल्स, आवाज नहीं आ रही है, उसको गुड सेल किए, से यस। बेटा जी जब कभी भी उदय को डेबिट करेंगे हम, तो हम बोलेंगे उदय तेरे से पैसा आना है। उदय को लोन दिया, से यस। उदय को लोन दिया, पैसा दिया, उधार दिया मैंने, तो क्या एंट्री आ जाएगी? उदय को डेबिट बैलेंस करेंगे हम, क्योंकि उससे पैसा आना बाकी, मतलब कभी भी उदय से पैसा आना है तो हम क्या करेंगे? उदय को डेबिट। सो उदय इज लोन, उदय इज लोन टू कैश। नहीं, मैंने बोला उदय तेरे को पैसा दिया है, तेरे से पैसा आना है, सो उदय का पर्सनल अकाउंट यूज किया, बस आगे नाम और स्पेसिफाई कर दिया, उदय इज लोन, मतलब उदय को लोन दिया है। क्या लोन में दिया है? कैश। सो उदय इज लोन टू व्हाट? कैश। समझे? ठीक है, शांति बनाए रखो। थोड़ा सा मैंने ज्यादा एडवांस की बातें कर दी, बट तुम्हारे मन में जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में जा रहा है धीरे धीरे, तुम धीरे धीरे एंट्री बना पा रहे हो। हाँ, मुझे ये पता है कि तुमको वो रूल्स अप्लाई करने का मजा नहीं आ रहा है पहले जैसे, क्योंकि एंट्री थोड़ी सी फास्ट बन रही है इधर, थोड़ी क्या बहुत ही फास्ट बन रही है, तो तुमको ऐसा लग रहा है फास्ट जा रहा है। नो, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो, एंड आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग ऑफ फाउंडेशन। अभी तक फाउंडेशन का कुछ बात ही नहीं कर रहा। हम सब लोग पहले एक जैसे बन जाएंगे, फिर एक एक टॉपिक लेकर उसको सॉल्व करते जाएंगे। इज दैट ओके? गुड पीपल। सो यहां तक हो जाने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, यस यस यस। अंश बंसल, कीप अप द गुड वर्क, थम्स अप। अंश बोल रहा है कि सर फिर उदय डेटर्स में नहीं आएगा अगर असेट बेचा है तो, फिक्स्ड असेट बेचा है, यस। तो उसको ट्रेड डेटर्स का नाम नहीं दे सकते, ट्रेड रिसीवेबल का नाम नहीं दे सकते, उसका दूसरा नाम दिया जाएगा। बट मैं अभी तो एंट्री सिखा रहा हूं, बट तुम्हारा लॉजिक सही है। एनी विच वे से यहां तक बात हो गई क्या भाई? आगे बढ़े। बाबू सुनो ना, अभी क्या हुआ ना, मेरे बाबू ने थाना था लिया क्या? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सो आपका अभी हमने क्या कर दिया? परचेस किया, परचेस किए अलग अलग गुड्स, और फिर हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। अब एक उदाहरण करते हैं। बेटा जी क्या ऐसा हो सकता है कि हम उधार में बाय करें किसी से और उसको रिटर्न ना करें? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस गाय। व्हाट्स योर नेम बेटा? यश। सो मैंने किया परचेसेस टू यश, परचेसेस टू यश, अमाउंट लिख दी 7,000। बेटा अभी यश को पेमेंट करना है, यश को पेमेंट करने का कर दे, क्या देंगे? कैश। क्या उससे डिस्काउंट लेंगे? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऑफ कोर्स लेंगे, यश अपना दोस्त है। यश को बोला यश 7,000 सेटल किया टू कैश 6,400 एंड टू डिस्काउंट। बट इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाएगा? फुल सेटलमेंट। अच्छा सर ये तो बड़ा इजी लग रहा है, मतलब फिक्स्ड एसेट जैसे हमने बाय किया था और उसको पेमेंट करते वक्त सेटलमेंट किया था, सेम वैसा ही है। सो बेटा जी हमने क्या किया? परचेस टू यश, वैसे हमने सेल किया। तुम्हारा नाम ठाकुर? गुरुनाथ, गुरु। सो बेटा जी हमारे पास गुरुनाथ जी है, हम क्या करेंगे? गुरुनाथ जी को सेल करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? गुरुनाथ टू सेल्स, से यस। बेटा जी हम लिखेंगे 5,000। फिर गुरुनाथ जी को हम पैसा देने वाले थे, गुरुनाथ जी से हमें पैसा आने वाला था। गुरुनाथ जी आप हमेशा हर एक को पूरा पैसा देते हो, कम देते हो? कम देता है, खुद बोल रहा है। सो बेटा जी अगर वो पैसा कम देगा और हमने एग्री कर लिया तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट टू गुरुनाथ। और राजा बेटा जी कैश आएगा 4,600, डिस्काउंट आया 400, गुरुनाथ आया 5,000। समझने की कोशिश करो, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही होगा। डिस्काउंट किसके साथ होगा? कैश के साथ। आप देख लो इधर डिस्काउंट कैश के साथ ही था, कैश और डिस्काउंट साथ साथ रहेंगे। और अगर इधर देखेंगे तो कैश और डिस्काउंट साथ साथ है क्या? नहीं है? से यस। सो राजा बेटा जी हमारी एंट्री होगी कैश डिस्काउंट टू व्हाट?
गुरुनाथ। नेक्स्ट पार्ट, बेटा कई बार ऐसा होता है कि मैं गुरुनाथ को बोल रहा हूं पैसे दे, वो कमीना दे नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूं दे, वो दे नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूं दे, वो दे नहीं रहा है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। देखो दो चीजें हमको समझानी पड़ेगी, हम विजय माल्या से पैसे मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है, तब बैड डेट्स। और कई बार क्या होता है कि कोई आकर भला आदमी बोलता है कि सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट जब म्यूचुअली दिया जाता है तो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट में दोनों हाँ बोल रहे हैं, हाँ ले ले डिस्काउंट, तो डिस्काउंट। बट कोई कमीना आता है और पैसा नहीं देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैड डेट्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैड डेट्स एंड डिस्काउंट? डिस्काउंट इज म्यूचुअल, म्यूचुअल माने हम दोनों ने डिसाइड करके डिस्काउंट एग्री किया। बैड डेट्स एक ही आदमी, तुम जाते हो किसी मार्केट में सब्जी खरीदते हो या कोई चीज खरीदते हो तो तुम उसके साथ करते हो ना भावताओ, सो म्यूचुअली डिसाइड हुआ तो करते हो, सही है। और बैड डेट्स क्या होता है कि भाई साहब म्यूचुअल नहीं रहता है, उसके अंदर क्या हो जाता है कि डायरेक्टली बोल देता है कि नहीं मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, भाग जाता है। सो देखो बेटा जी, इसमें एंट्री ऐसे भी हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज मिले, बचा हुआ बैड डेट्स 3000, बोलो हाँ, टू गुरुनाथ। तुम्हें पता है ये एंट्री मैंने अभी क्यों सिखाई? बच्चों को ऐसा लगता है कि साला सर ये दोनों एंट्री अलग अलग है, अभी दोनों एंट्री एक ही है, और मैं आपको तो ट्रिक दे रहा हूं ना, कैश किसके साथ रहेगा, डिस्काउंट के साथ। सो अगर तुम्हें कैश मिल रही है, मेरे को एंट्री एकदम इजीली आती, कैश डिस्काउंट टू गुरुनाथ। अगर कैश मिल रही है बट पैसा जबरदस्ती नहीं दे रहा है कमीना, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश बैड डेट्स टू गुरुनाथ। अगर पेमेंट कर रहे हैं कैश का, राइट, तो हम क्या करेंगे, पार्टी टू कैश टू डिस्काउंट, से यस। और उसके अंदर जैसे बैड डेट्स होता है, वैसे अगर वो पैसा जबरदस्ती पे नहीं कर रहे हम, तो उसमें शब्द आता है डेफिशिएंसी। क्या शब्द आता है, डेफिशिएंसी। एक्चुअली ये शब्द नए नहीं है बेटा जी, जैसे डिस्काउंट है वैसा बैड डेट्स है, और डिस्काउंट किसके साथ आएगा, हमेशा कैश के साथ, सही है। सो कैन यू प्लीज राइट डाउन दिस एंट्री। ये परचेसेस टू यश, कितनी एंट्रीज होगी, 10 11, ये 12 13, 12 करूं दिन दिन गिन के इंतजार, 12 13 14 15 16। सर ट्रेडिशनल अप्रोच इज इजी, तो नेहा यादव गो एंड चेक एंड लेट मी नो व्हाट इज traditional approach and in which book it is being specified. Can you go to the International Accounting Standard Ind AS and find out where is the traditional approach given? चलो आज अब बात बता ही देता हूँ कुछ ऑनलाइन के बच्चों को, उनको लगता है कि आनंद भांगड़े को क्या समझ में आता है। आई नीड टू एक्सप्लेन ना, मैं कितना भारी आदमी है, भारी है तो है। इधर का इंटरनेट है क्या रे, देगा पासवर्ड मेरे को, बेस्ट है। आपको बस इतनी सी बात बता दूं कि अगर आप लास्ट तक टिके रहोगे और मेरे पर भरोसा रख के रहोगे, सो देन मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। सर जो आपको ऐसा घबराहट होती है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। घबराहट किस बात की, कि तुम क्या करते हो ना कि सारी चीज़ें परफेक्ट करने के एंगल से बैठे रहते हो। मुझे शुरुआत में वो करना ही नहीं है, मुझे शुरुआत में सिर्फ अकाउंट को इंट्रोड्यूस कराना है आपको। जैसे आज कोई होमवर्क नहीं, आज मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूँ, और धीरे धीरे आप समझ जाओगे। आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो गई है, कैसे याद रहेगी? वो करना ही नहीं है आपको याद, वो धीरे धीरे याद हो जाएगी, वो मैं करा दूंगा। दे दिए मेरे को, पर मैं डालूंगा भी पासवर्ड तो इनको भी दिखेगा फिर। हाँ HDMI क्यों निकल रहा है, मेरे को दिखा दे उधर। नहीं नहीं वो मेरे को दिखा दे, सिर्फ मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखेगा तो ही दिखेगा ना। हे मत देखो रे, आंखें बंद करो, नहीं दिखेगा रे उनको, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर तू। क्या नाम है इधर का? हाँ अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ इधर, कौन सा सिलेक्ट करूँ? हाँ 5G, हाँ 5G कर दे, होशियार आदमी। हाँ अभी तो उधर से बंद कर दे मेरे को। क्यों नहीं बंद होता है? उधर से बंद हो सकता है स्क्रीन को। कर दिया
अबे तुमको पासवर्ड पता चल गया ना, तुम इतना चूसोगे उसको कि इधर हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये बच्चे सोच रहे थे शायद आनंद भंगड़े दिखा देगा पासवर्ड। एक हिंट दूं क्या पासवर्ड के लिए? पासवर्ड डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, ट्राई करके देख लेना बेटा। ये देखो आईसीआई की वेबसाइट है आपकी, ओके? ये स्क्रीन दिखा रहे। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तूने क्या किया उसके साथ? ये आईसीआई की वेबसाइट है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे। और कर ले, बोल रहा था मैं, देखने दे इनको, पासवर्ड सुनता नहीं तू किसी के बाप की। क्या हो रहा है सर? प्लीज कम बैक। LOL सर नॉट विजिबल। ब्लैक पैच आ गया है स्क्रीन पर। अरे संतोष भैया क्या कर रहे हो आप? व्हाट हैपेंड? वीडियो पॉज है, अगेन वैनिश। हाँ सर नॉट विजिबल। उनको भी पता है भाई कि हम नहीं देख पा रहे हैं। सर इन्वेंट्री वर्ड कब यूज होता है? क्या हम परचेस की जगह इन्वेंट्री वर्ड यूज कर सकते हैं? जब हम गुड परचेस करते हैं, तेरे को क्या कन्नड़ा में बोला था मैं, यही बोला था ना मैं कि भाई गुड्स परचेस किया तो परचेसेस वर्ड यूज करते हैं। जब वो माल बच जाता है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। से यस हाँ करना। तुमको बताओ, मुझे घर में जब माँ कुछ बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पहले खाना, और फिर जब उसके बाद में वो बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बासी खाना, शिळा जेवण। हाँ नहीं, शिळी पोळी ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। तो पहले ही बोल दे हम शिळी पोळी, चलता है क्या? कुछ भी। इन्वेंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया वो। से यस। हमारे यहां पर और कुछ बोलते हैं, जो बच गया वो कुत्ते की रोटी। समझे? पहले कैसे बोल देंगे कुत्ते की रोटी? जब बना रहे तब रोटी है, उसके बाद में बच गई तो फिर बोलते हैं ना कुत्ते की रोटी। तुम बोले पहले बोल दो। नहीं, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक is the word which is used of the purchases which are not yet sold at the end. Say yes. ये ऑनलाइन लाइव वालों दिख रहा है क्या? मैं टन 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 टन। सर जब आप कमेंट रीड करते हो तो मजा आता है। यस, तुमको आवाज आ रही थी क्या मेरी? सर कैश क्या होता है? यार मैं बोल के जवाब तो दे दूं यार, पर फिर क्या है कि सब लोग बोलते सर आपने ऐसा कैसा बोला, अब वो मेरे को कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कैश क्या होता है। पेपर ले, उसको गोल रोल कर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है क्या?
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिख रहा है आपको? मैं कहां पे आया था मैं पहले बता दूं, ये आईसीआई की वेबसाइट है, ठीक है, इसमें मैं रिसोर्सेस में है जो आईसीआई के, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। अब इसके अंदर आप इधर इंड एस में जा सकते हो, माने ये इंड एस में जा सकते हो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जाता हूं, ठीक है। इसके अंदर फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब ये वो चीज होती है जिसके बेसिस पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम होंगे इंडिया के। फ्रेमवर्क में ये चीजें बताई जाती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या होता है कि भारत में कौन से कानून बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते, कौन से सही है, कौन से गलत है, इसके बारे में निर्धार किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हक क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सब उसमें ही होता है ना। तो उसी संविधान के तहत आप जो कोई भी कानून बनाना चाहते हो बना सकते हो। वैसे ही राजा बेटा जी, जब मैं फ्रेमवर्क को ओपन करता हूं तो आप ये देखते हो फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी। अगर आप याद करोगे तो बचपन में सुंदर टीचर ने आपको पढ़ाया था 11th-12th में। साइंस बैकग्राउंड वाले तुम डरो मत, बट मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बिल्कुल सही सिखा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर जो चीज सिखाई गई है वो असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी। इक्विटी माने क्या? कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट के बारे में कहीं कुछ बात नहीं है। उन्होंने जिस चीज को डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है असेट को, लाइबिलिटी को, कैपिटल को, इनकम को, एक्सपेंस को। मैंने डेफिनेशन के तहत आपको नहीं सिखाया, बट अगर आपको याद होगा तो मैंने असेट का डेफिनेशन सिखाया था। असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। बोला था, ये रहा असेट, ये असेट ऐसे डिफाइन किया गया। यस और नो? सो डिस्कशन किसका है बेटा जी? असेट का है। डिस्कशन किसका है? लाइबिलिटी का है। कहां है आपके नॉमिनल अकाउंट? कहां है आपका रियल अकाउंट? कहां है आपका पर्सनल अकाउंट? नहीं है। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको इसलिए सिखाया था कि भाई साहब आपको पर्सनल अकाउंट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, तो मैं बोला थोड़ा सा वहां से यूज कर इधर पढ़ा देते। से यस, बट पर्सनल अकाउंट या तो असेट हो सकती है या लाइबिलिटी हो सकती है, और पर्सनल अकाउंट हम तभी यूज करेंगे व्हेन द मनी इज रिसीवेबल और पेएबल एंड व्हेन द अकाउंट इज सेटल्ड। बेटा जी क्योंकि आप इतने दिनों तक ऑर्डिनरी अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच सीख के आए थे, इसलिए ठीक है। इसलिए आप अभी कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि वो इजी था। अभी इजी क्या था, उसको बहुत दिन तक पढ़ाया इसलिए वो तेरे को इजी लगा। मैंने ये वाली अप्रोच कितने दिन से पढ़ा रहा हूं? हार्डली 2 days, कल और आज, माने फ्राइडे को और आज। बेटा जी मेरी बात मानना, ये सही अकाउंटिंग है। जो बोल रहा हूं उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। हर चीज को इस 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करना सीखो, और वो धीरे धीरे ही सही आएगा। समझे? खाली फुकट अटक कर मत रहो कि कोई सबस्टैंडर्ड चीज मिल गई तो उसी सबस्टैंडर्ड चीज के साथ में नहीं रह सकते। समझे कि नहीं? जैसे जैसे अमीर होंगे तो पुरानी चीजें छोड़ोगे ना। सो जब अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, अमीरी बुद्धि से भी होती है। जब बुद्धि से अमीर होंगे तो पुरानी चीजें छोड़ोगे ना। तो ऐसा पकड़ कर नहीं बैठना। आदमी को अडेप्टेबल होना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अडेप्टेबल नहीं होते वो नोकिया बन जाते हैं। हाँ मैं सही बता रहा हूं। It is such an important trait which you should have. When you're not adaptable, you're thrown out of the market. You should become adaptable. मैंने कितने सारे जोक आपके सीखे, मुझे समझ में नहीं आते थे। एक बार कोई बच्चे ने मुझे लिखा गब्बू। मैं गब्बू क्या होता है बे? तो फिर पता चला GBU मतलब गॉड ब्लेस यू। वाव, I was just trying to tell you that you have to get adapted to the kids. You have to get adaptable. सो डोंट टेल मी दैट कि सर हमने जो पढ़ा था वही सही है। मुझे प्रूव करके दिखा दो ना। चलो मैं डिबेट करने को बता रहा हूं। तुम्हारे जो चीजें वो कहां लिखी है मुझे लाके दिखा दो। जो बेयर टेक्स्ट होती है, जो स्टैंडर्ड्स का पार्ट होती है, वहां कहां लिखी है मुझे लाके दिखा दो। मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। जब नहीं लिखी है, जब रिसर्च पर आप बात नहीं कर सकते हो तो उस बात को खत्म करो और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। क्लियर है? बहुत जिम्मेदार टीचर हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबल टीचर हूं। मस्ती मस्ती में पढ़ाता जरूर हूं बट जिम्मेदारी के साथ पढ़ाता हूं। ये जो चीज पढ़ाई जा रही है वो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाई जा रही है और वो सही है। आपको रियल लाइफ में इन पर ही बातचीत करनी पड़ेगी। आप रियल लाइफ में किसी को जाके बोलोगे रियल नॉमिनल अकाउंट, वो नहीं समझेंगे। समझे? गुड वन। तो क्या मेरे रसगुल्ले बच्चे बात को समझ गए? चलो प्यार से बाय बाय बोलो अभी मुझे। मैं तो बीवी ही छोड़ दूंगा। कोई शादी तो करे पहले तेरे से। प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे ऑनलाइन के रसगुल्लो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।